नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो चलिए आज के इस सेशन में हम आपके क्लास 10 के चैप्टर रियल नंबर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने जा रहे हैं। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं? देखिए, हम इन 5 पॉइंट्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई ये प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है। फिर हम देखेंगे कि किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में कैसे लिखते हैं। उसके बाद आएगा एचसीएफ और एलसीएम निकालना। फिर एक वेरिफिकेशन फॉर्मूला है, उसको समझेंगे और लास्ट में इन सब चीजों को एक साथ जोड़कर देखेंगे। ठीक है, तो रेडी हैं? चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। थोड़ा समझ लेते हैं कि ये प्राइम नंबर्स और फैक्टर्स आखिर होते क्या हैं। तो आखिर ये प्राइम नंबर्स होते क्या हैं? देखो, बहुत सिंपल है। ये वो नंबर्स हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। कौन से दो? एक तो नंबर 1 और दूसरा वो नंबर खुद। जैसे एग्जाम्पल के लिए 5 को ले लो। 5 के फैक्टर्स क्या हैं? 1 और 5 बस। या 7 को ले लो, उसके फैक्टर्स हैं 1 और 7। लेकिन अगर हम 4 की बात करें तो क्या 4 एक प्राइम नंबर है? नहीं, क्योंकि इसके फैक्टर्स हैं 1, 2 और 4। यहाँ 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए, इसलिए ये प्राइम नहीं है। और इसी से जुड़ा हुआ है कंसेप्ट प्राइम फैक्टर का। सिंपल सा मतलब है किसी नंबर का ऐसा फैक्टर जो खुद भी एक प्राइम नंबर हो। और पता है, आज हम यही सीखने वाले हैं कि हम किसी भी नंबर को उसके इन्हीं प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन में कैसे तोड़ सकते हैं, यानी कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलिए, थ्योरी तो हो गई, अब इसको ना प्रैक्टिकली करके देखते हैं। हम आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज से ही एक एग्जाम्पल उठाते हैं। नंबर है 14 और हम इसे इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। साथ में करते हैं, ठीक है? ओके, तो ये रहा नंबर 140। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। हमेशा सबसे छोटे प्राइम नंबर से शुरू करना है। यहाँ सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है जिससे 140 डिवाइड हो जाए? हाँ, 2। तो 140 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 70। अब 70 को देखो, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 70 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 35। अच्छा, अब 35, क्या ये 2 से डिवाइड होगा? नहीं। 3 से? नहीं। तो अगला प्राइम नंबर है 5। 35 को 5 से डिवाइड किया तो मिला 7, और 7 तो खुद एक प्राइम नंबर है, तो 7 को 7 से ही डिवाइड करेंगे और आ गया 1। जैसे ही 1 आ जाए हम रुक जाते। तो देखो, हमें इसके डिवाइजर्स क्या क्या मिले? 2, एक और 2, 5 और 7। अब हम इन सबको ऐसे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। और नोटिस करो, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करके चेक करोगे तो आपको वापस 140 ही मिलेगा। अब इसको लिखने का एक प्रॉपर स्टैंडर्ड तरीका है जिसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। यहाँ देखो, 2 कितनी बार आया है? 2 बार। तो हम इसे लिखेंगे 2 टू द पावर 2, और 5 और 7 एक एक बार ही आए हैं, तो उनकी पावर 1 रहेगी। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 2 स्क्वायर्ड टाइम्स 5 टू द पावर 1 टाइम्स 7 टू द पावर 1। सिंपल। चलो, ये तो हमने सीख लिया कि प्राइम फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं, पर सवाल ये है कि इसका यूज क्या है। इसका जो मेन एप्लीकेशन है वो है एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने में। इसको समझने के लिए आओ एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हमारे पास दो नंबर्स हैं, 26 और 91। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? बिल्कुल सही, दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करना। 26 का फैक्टराइजेशन बहुत आसान है, ये है 2 इंटू 13, और 91 का फैक्टराइजेशन है 7 इंटू 13। अब ध्यान से सुनिए, एचसीएफ निकालने का रूल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एचसीएफ के लिए हमें लेना है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। यहाँ दो वर्ड्स बहुत जरूरी हैं, कॉमन फैक्टर और स्मॉलेस्ट पावर। इन्हें याद रखिएगा। तो अब अपने एग्जाम्पल में देखो, 26 और 91 में कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है? मतलब ऐसा फैक्टर जो दोनों में हो। हाँ, सिर्फ 13 है, और दोनों जगह इसकी पावर क्या है? 1। तो स्मॉलेस्ट पावर भी 1 ही हुई, इसलिए इनका एचसीएफ सीधा सीधा हो गया 13। ओके, एचसीएफ तो समझ आ गया। अब एलसीएम का रूल देखते हैं। एलसीएम के लिए हमें लेना है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर्स। यहाँ कीवर्ड्स क्या है? ईच प्राइम फैक्टर, मतलब सारे फैक्टर्स लेने हैं, और ग्रेटेस्ट पावर यानी सबसे बड़ी पावर। तो चलो 26 और 91 के फैक्टर्स को देखो। यहाँ कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड हैं? एक तो 2 है, एक 7 है और एक 13 है। हमें सबको लेना है। अब इनकी ग्रेटेस्ट पावर देखो, सबकी पावर 1 ही है, तो एलसीएम हो जाएगा 2 टू द पावर 1 टाइम्स 7 टू द पावर 1
टाइम्स 13 टू द पावर 1। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 182। अब एक बहुत ही काम का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला एक तरह से चेकिंग टूल है। यह हमें ये कंफर्म करने में हेल्प करता है कि हमने जो HCF और LCM निकाला है वो सही है या नहीं। और ये रहा वो फॉर्मूला। ये कहता है कि HCF ऑफ टू नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय LCM ऑफ द सेम टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर्स के लिए ही काम करता है। 3 नंबर्स पे अप्लाई मत कर देना। तो चलिए इसको भी टेस्ट करके देखते हैं अपने एग्जाम्पल के साथ। हमारे नंबर्स थे 26 और 91। देखते हैं कि ये फॉर्मूला उनके लिए सच है या नहीं। वेरिफिकेशन के लिए हम पहले लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS से शुरू करते हैं। LHS क्या है? HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM। तो हमारा HCF था 13 और LCM था 182। चलिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 13 को 182 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आता है 2366। इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं राइट हैंड साइड यानी RHS पर। RHS क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द ओरिजिनल नंबर्स। तो हमें करना है 26 मल्टीप्लाइड बाय 91। और जब हम 26 को 91 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए यहाँ भी हमें सेम नंबर मिलता है 2366। देखा आपने, हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो HCF और LCM निकाले थे वो एकदम करेक्ट है। सो हेंस वेरीफाइड। तो चलिए एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहला स्टेप, किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना। स्टेप 2, इन फैक्टर्स का यूज करके HCF और LCM फाइंड करना। HCF के लिए क्या करना है? कॉमन फैक्टर्स की स्मॉलेस्ट पावर, और LCM के लिए सारे फैक्टर्स की ग्रेटेस्ट पावर। और लास्ट में हमेशा अपने आंसर को HCF टाइम्स LCM इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स वाले फॉर्मूला से वेरीफाई कर लेना। तो स्टूडेंट्स, ये था प्राइम फैक्टराइजेशन और HCF LCM का पूरा कॉन्सेप्ट। आई होप आपको सब अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप बिल्कुल तैयार हैं अपनी टेक्स्ट बुक का अगला सवाल खुद सॉल्व करने के लिए। ट्राई ज़रूर करना, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक्ट होंगे। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। टेक केयर।